एक लड़की जिसे अल्लाह पर यकीन ही नहीं था, वो खुद कहती है कि मैं धार्मिक नहीं थी। मुझे समझ नहीं आता था कि लोग खुदा पर यकीन कैसे कर लेते हैं। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि रोते रोते उसकी पूरी सोच बदलने लगी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस वक्त उसे खुद नहीं पता था कि वो किससे बात कर रही है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहन की ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ जो पहले अल्लाह पर यकीन ही नहीं करती थी, लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। और यकीन मानिए, वीडियो के आखिर में जो हुआ वो शायद आप सोच भी नहीं सकते। My journey began in December 2019. So at the time, I was a full-time student and I worked full-time as well. And I know other students would be able to understand me. It is hard for your, it is challenging for your mental health, definitely. So at the time I was going through quite some hardship and I was just I found it very hard to deal with things, and I was going through a depression at the time, so I was just in a very low point in my life. तो आपने खुद उनकी ज़ुबानी सुना। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। वो बताती हैं कि साल 2019 चल रहा था। उस वक्त वो फुल टाइम स्टूडेंट भी थी और साथ में काम भी करती थी। अब जो लोग पढ़ाई के साथ काम भी करते हैं वो समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल होता है। सुबह से शाम तक भाग दौड़, दिमाग पर दबाव, थकान, और धीरे धीरे इंसान अंदर से टूटने लगता है। लेकिन उनके साथ सिर्फ थकान वाली बात नहीं थी, मामला इससे कहीं ज़्यादा बड़ा हो चुका था। आगे वो बताती हैं कि वो एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जहां उनकी मेंटल हेल्थ बुरी तरह प्रभावित होने लगी थी। वो डिप्रेशन में चली गई थी और सबसे मुश्किल चीज़ ये थी, उन्हें खुद नहीं पता था कि आखिर उनके अंदर क्या कमी है। क्योंकि बाहर से देखने पर सब ठीक लगता था, पढ़ाई थी, काम था, लोग थे, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ गायब हो। और शायद आप में से भी कुछ लोग इस एहसास को समझते होंगे, जब इंसान लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करता है। फिर वो बताती है कि धीरे धीरे हालत और मुश्किल होने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। और फिर एक रात आई, एक ऐसी रात जो उनकी पूरी ज़िंदगी बदलने लगी थी। वो नीचे अपने लिविंग रूम में बैठी हुई थी और उस वक्त वो इतनी परेशान थी कि अचानक रोने लगी। बहुत रोई, क्योंकि कभी कभी इंसान इतना कुछ अपने अंदर दबा कर रख लेता है कि एक दिन सब बाहर निकल आता है। और फिर उन्होंने एक फ़ैसला लिया, एक ऐसा फ़ैसला जो उन्होंने शायद पहले कभी नहीं किया था। उन्होंने कहा, मैं आज ऊपर वाले से बात करूँगी। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात सुनिए। वो खुद बताती है कि उस वक्त वो अल्लाह पर यकीन नहीं करती थी। वो धार्मिक इंसान नहीं थी। मतलब सोचिए, जिस इंसान को खुद पता नहीं कि वो किससे बात कर रहा है, वो रोते हुए अपनी सारी बातें कहना शुरू करती है। उन्होंने अपने दर्द बताए, अपनी परेशानियां बताई और कहा, अगर आप सच में हैं तो मेरी मदद कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। और फिर यहाँ कहानी में वो चीज़ हुई जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो बताती हैं कि जैसे ही उन्होंने बात ख़त्म की, अचानक उन्हें अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ऐसा सुकून जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा लगा जैसे दिल का खालीपन अचानक भर गया हो, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। और उसी पल उनके दिमाग में एक सवाल आया, मैंने अभी किससे बात की? और यही सवाल उनकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। उन्होंने अलग अलग धर्मों के बारे में पढ़ना शुरू किया और फिर उनके सामने एक नाम आया, इस्लाम। So the day after, I decided to look into different religions, and the day when I started looking into religions, that's when I discovered Islam. But I am actually gonna leave the rest of the story on part 2. So I will be posting that soon, inshallah. But I'm very excited to tell the rest of the story. But it's just too long for this video. तो दोस्तों, ये थी उनकी कहानी का पहला हिस्सा। आगे क्या हुआ, उन्होंने इस्लाम में ऐसा क्या देखा और कैसे उनकी ज़िंदगी बदलने लगी,
ये हम कहानी के अगले पार्ट में देखेंगे।